गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। तो आशा करता हूं कि आप सभी सही होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आनंद ले रहे होंगे वीडियोस का, और कुछ ना कुछ सभी को कुछ ना कुछ बेसिक में सीखने को मिल रहा होगा। तो देखिए, जैसे कि अपन देख पा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। तो आप थोड़ा सा इसमें टेक्निकल होकर के सोचिएगा कि ये टाइमलाइन है हमारी, ये पूरी टाइमलाइन। क्लियर? अब इस टाइमलाइन में जो ये पॉइंट है जहां पर हम एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा? पास्ट। आगे का सोचेंगे तो क्या मिलेगा भैया? फ्यूचर। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टाइम कैसे वर्क करता है, इस चीज को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि माँ खाना पका चुकी है। ठीक, माँ खाना पका चुकी है, तो मैं बोल कब रहा हूं? ये पॉइंट है हमारा बोलने का, प्रेजेंट में बोल रहा हूं। लेकिन खाना पकाने के लिए जो आपकी माता जी, हमारी माता जी जब गई होंगी किचन में, तो 1 घंटा पहले गई होंगी। ठीक है, तो वो 1 घंटा पहले का जो समय होगा वो पास्ट का कोई एक पॉइंट होगा। तो पास्ट से चलकर कोई इवेंट कहां पर खत्म होता है? रिसेंटली प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये पास्ट टू प्रेजेंट का इवेंट बनता है। कैसा बनता है? पास्ट टू प्रेजेंट। तो पास्ट टू प्रेजेंट जो वर्क रिसेंटली कंप्लीटेड हुआ है, ओके, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। इस चीज को गांठ बांध लो और दिमाग में रख लो। पास्ट का हमने जो समझा था, पास्ट इंडेफिनिट का, वो कैसा था? प्रेजेंट टू पास्ट, मतलब प्रेजेंट में रह करके पास्ट में कोई घटना हुई, ठीक है ना, कोई एक्शन हुआ, तो हमने उसको काय में लिखना है? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन पास्ट से कोई एक्शन, पास्ट के किसी पॉइंट से, किसी टाइम से कोई एक्शन चालू हुआ और प्रेजेंट रिसेंटली अब भी खत्म हुआ, तो आपको कैसे लिखना है? प्रेजेंट परफेक्ट में। ये चीज आप थोड़ा सा माइंड में रख करके चलिएगा। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस टेंस की आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं। तो हमेशा याद रखना कि आइडेंटिटी इसमें नेवर होती है, ऑलवेज होती है, येट होती है, जस्ट होती है, अप टू नाउ होती है, सो फार होती है, अप टू द प्रेजेंट होती है, रिसेंटली होती है, एवर होती है। ठीक है, इस टाइप के आपके जो वर्ड्स हैं, है ना, एडवर्ब्स और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होते हैं वो आते हैं इसमें, आपको याद रखना है। तो आगे देखते हैं। जैसे हमने कहा कि आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बाद हम बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या रोल है। तो भाई हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसमें वो यूज करते हैं हम हैज एंड हैव। हैज और हैव का यूज करना है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। थर्ड फॉर्म का मतलब कैसे? जैसे हमें हर एक वर्ब्स के 4 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग। आईएनजी फॉर्म होता है जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। गॉन जो इधर पर लिखा है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है, और ये है वर्ब का बेस फॉर्म गो। आपको इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, राइट, ये याद रखिएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एस जो इन वर्ब्स के लास्ट में आता है उनमें सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ही सी इट नेम का। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब के बाद पैटर्न की। पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हैज या हैव का यूज करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स का हम यूज करते हैं। क्लियर? ओके। अब हिंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है बच्चे वो क्या होता है? हिंट होता है। तो जैसे ही, शी, इट और नेम अगर आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है, ही, शी और इट और नेम अगर सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, या कोई एक व्यक्ति या वस्तु, कोई भी चीज आ जाती है, तो हम सिंगुलर पैटर्न का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हैज। ओके, और जब आई, वी, दे एंड यू का यूज होता है तो हम यूज करते हैं हैव का। तो हैज और हैव को इस टाइप से यूज करना है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? चलिए अब देखिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल है ना,
जैसे हम कहें कि उसने मुझे अभी तक फोन नहीं किया, हमने कहा कि उसने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया, राइट। उसने मुझे अभी तक फोन नहीं किया या कॉल नहीं किया। तो कॉल को आप कॉल भी यूज कर सकते हो एज अ वर्ब, ठीक है। आप उसको रिंग अप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी यूज कर सकते हो। फोन भी वर्ब पैटर्न में यूज हो जाता है ना। फोन का यूज भी कर सकते हो आप। तो इसमें देखिए उसने, उसने का मतलब इधर पर ही या शी किसी से भी ले सकता है। अगर हिंदी में उसने लिखा हुआ है तो आप ही या शी किसी का भी यूज करिए, शी। अब शी के संग बेटा हम क्या लगाएंगे, तो देखिए शी के संग लग रहा है हैज, तो शी हैज। नहीं किया मतलब नॉट, शी हैज नॉट। कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड। कॉल के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ तो होता है बुलाना, है ना, एक अर्थ होता है फोन पर बात करना। तो शी हैज नॉट कॉल्ड मुझको, मतलब मी, और अभी तक नहीं, हमेशा याद रखना अभी तक नहीं, ठीक है ना। नॉट टिल नाउ का यूज जब इसमें करते हैं तो उसको हम लिखते हैं यट, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे हम कहें कि राम ने अभी खाना खाया, राइट। जैसे हम कहें कि राम ने अभी खाना खाया है, तो हम क्या बोलेंगे, राम हैज ईटन फूड जस्ट नाउ, राइट। राम हैज ईटन फूड जस्ट नाउ। तो इस टाइप से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को मेंटेन कर सकते हैं, ओके। अच्छा एक चीज मैं पूछूं आप लोगों से, आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइएगा। जैसे मैं कहूं कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005, और वही चीज मैं ऐसा लिखूं कि आई हैव टॉट हेयर, इसमें भी हेयर लगा लेना, टीचिंग हेयर है ना, टॉट हेयर सिंस, इसमें ड्यूरेशन ले लो, अच्छा इसमें ये ना लेकर के ड्यूरेशन ले लेते हैं अपन, ओके। तो हमने कहा टीचिंग हेयर फॉर 5 years, ये लिख देते हैं, है ना। और टीचिंग हेयर फॉर 5 years, ये क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं दो, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years एंड आई हैव टॉट हियर फॉर 5 years। इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसमें बंदे का सिचुएशन क्या है, इसमें बंदे की सिचुएशन क्या है, मतलब कि, है ना, किसमें वो अभी भी काम चल रहा है उसका और किसमें अभी भी काम नहीं चल रहा है। थोड़ा सा ये मुझे सॉल्व करके आप लोग बताइएगा, ओके। तो ये चीज आप लोग को देखना है, कोई भी डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिएगा। इसको कंप्लीट करेंगे जब बेसिक का, तब क्लियर होगा आगे का, है ना। ओके ओके, नाउ वी कॉल इट डे।